कराची में 100-200 नहीं बल्कि 556 इमारतें खतरे की अलामत करार। इमारतें गैर कानूनी तामीर की गई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने भी कार्रवाई न की। नालों पर भी मिले भगत से खतरनाक इमारतें कायम की गई। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में भयानक इंकशाफात सामने आ गए। SPCA ने 2015 से 2020 तक बदउनवानी की सैकड़ों रिहायशी प्लॉट्स को कमर्शियल बनाने का रिकॉर्ड भी फराहम नहीं किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़। जी देखिए, कराची का अलमिया है कि हर इदारा सिवाय बदउनवानी के, करप्शन के, बेज़ाब्तगियों और गैर कानूनी काम के अलावा कुछ नहीं करता। सिंध असम्बली में कल एक रिपोर्ट पेश हुई है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के बारे में। इस रिपोर्ट में बड़े भयानक किस्म के इंकशाफात किए गए हैं। 556 ऐसी इमारतें हैं जो ख़तरनाक करार दी गई थी, लेकिन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इन इमारतों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की। इस वक्त मैं सदर के इलाके में मौजूद हूँ और 300 से ज़ायद इमारतें सिर्फ इस सदर टाउन में मौजूद हैं, ऐसी ख़तरनाक जिनको मुनहदम करना था, गिराना था, लेकिन मिली भगत करके ये इमारतें नहीं गिराई गईं। जबकि 146 ऐसी इमारतें हैं कराची में जो रिहायशी इमारतें हैं, लेकिन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान ने मिली भगत करके इन रिहायशी इमारतों को तब्दील कर दिया कमर्शियल इमारतों में, यानी घरों के बजाय दुकानें और शॉपिंग प्लाजाज बन गए। जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त भी 596 गैर कानूनी तौर पे तामीर शुदा इमारतें हैं, यानी हाई राइज बिल्डिंग्स, कसीरुल मंजिला इमारतें 596 हैं। इनमें 21 ज़ेर तामीर मंसूबों ने बिल्डिंग प्लान और NOC जमा नहीं कराया। 2015 से लेके 2020 तक जिन इमारतों को खाली करवाना था वो भी खाली नहीं कराई गई हैं। जबकि इन अदालतों पे एंटी करप्शन में नेब में मुख्तलिफ मुकदमात बने। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट में कहा है जब ये रिपोर्ट और ये रिकॉर्ड मांगा गया तो ऑडिटर जनरल को ये रिकॉर्ड भी पेश नहीं किया गया। यूं अगर कहा जाए कि कराची के 7 अजला में इस वक्त मखदूश इमारतें भी मौजूद हैं, गैर कानूनी इमारतें ज़ेर तामीर हैं, तो गलत नहीं होगा। लेकिन ये सारा काम करना किसको है? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को। रिपोर्ट में बताया गया है कि शहर में नालों पर, बरसाती नालों पर इमारतें बनाई गईं, उनको गिराने की बात की गई, तो अभी तक उस पर अमल नहीं हुआ। इवन जमात खाना है एक खयाबान रूमी में, शाइन कम्प्लेक्स एक बड़ी इमारत है, उसकी कार पार्किंग है, और इस तरह की कई इमारतें हैं जो नालों पर बनी हुई हैं, लेकिन उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी आजिज़, बताइएगा निशानदही के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? जी ये सबसे अहम सवाल है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 12 निशानदही कराई गई और लिस्टें भी दी गईं, और ख़ुद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने सर्वे किया। उस सर्वे के बाद उसको जो कार्रवाई करनी थी, जो गैर कानूनी इमारतें थी उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई नहीं की, जो मखदूश इमारतें थी, यानी 2 तरह की इमारतें हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक। एक वो हैं जो गैर कानूनी है, यानी प्लाट ही गैर कानूनी हैं, कब्ज़े हैं। दूसरे ये वो हैं जो ख़तरनाक करार दी गई हैं। तो तकरीबन 1100 से ज़ायद कराची की ऐसी इमारतें हैं जो या तो ख़तरनाक हैं या गैर कानूनी हैं। इन दोनों कैटेगरीज़ के इमारतों के बारे में इस रिपोर्ट के मुताबिक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि गैर कानूनी नक्शे पास किए गए, गैर कानूनी प्लाटों को कन्वर्ट किया गया, जिसमें करोड़ों रुपए के घपले किए गए, बकौल ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के। जी आजिज़, आगाह कीजिएगा कि अब तक गैर कानूनी तामीरात से कितने हादसात रूनुमा हो चुके हैं? रिपोर्ट में बिल्कुल लिखा है, कुछ इमारतों की तस्वीर भी इस रिपोर्ट में उन्होंने शाया की हैं। कोरंगी में, सदर में और मुख्तलिफ इलाकों में उन्होंने लिखा है कि गैर कानूनी और मखदूश और ख़तरनाक इमारतें न गिराने की वजह से हादसात हुए हैं। मुतअद्दिद अफराद इन हादसात में हलाक भी हो चुके हैं, लेकिन इन इमारतों के ख़िलाफ़
اس کے باوجود بھی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے کارروائی نہیں کی۔ یہ تو 2020 سے لے کے 2024 کی بات ہے، لیکن اگر ہم ایک سال کی صرف بات کریں، جو میں اس رپورٹ کی بات نہیں کر رہا، صرف ایک سال کے اندر کراچی میں ایسی 10 سے زیادہ عمارتیں ہیں مخدوش جو گر چکی ہیں، اور ان عمارتوں میں شہریوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ جی عزیز، یہ بتائیے گا کہ رپورٹ بھی سامنے آ گئی ہے اور بارہا کہا جاتا ہے کہ اس سے حادثات بھی رونما ہو رہے ہیں، تو سینکڑوں رہائشی پلاٹس کو کمرشل بنانے کا ریکارڈ بھی فراہم نہیں کیا گیا، اس حوالے سے کچھ بتائیے گا۔ بڑی عجیب ملی بھگت ہے کہ ایک بلڈنگ ہے، نقشہ منظور ہوا 6 منزلہ، گراؤنڈ پلس 6، اور جب وہ بلڈنگ بنی تو وہ 10 منزلہ بن گئی۔ پوچھا جائے گا یہ 4 منزلیں کیسے بنی ہیں، تو اس میں ملی بھگت شامل ہوتی ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے افسران کی، کہ اس رپورٹ میں بھی لکھا گیا ہے کہ جو نقشے تو عزیز یہ بتائیے گا، ملی بھگت افسران کی ہے تو ان کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں کی جاتی؟ اس سے بہت سی جانوں کا ضیاع بھی ہوا ہے، اس سے بہت نقصان ہو رہا ہے، تو ان افسران کے خلاف اب تک کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ بالکل کوئی کارروائی نہیں ہوتی ہے۔ یہ معاملات عدالتوں میں بھی جا چکے ہیں، کئی ایسے کیسز ہیں جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے عدالتوں میں چل رہے ہیں، کئی ایسے کیسز ہیں جو اس وقت اینٹی کرپشن میں چل رہے ہیں، کئی ایسے کیسز ہیں جو اس وقت نیب میں چل رہے ہیں۔ کچھ کارروائیاں ضرور ہوتی ہیں، کچھ لوگ گرفتار بھی ہوتے ہیں، لیکن جس لیول کا شہر کراچی میں عمارتوں کا غیر قانونی کاروبار ہے، یہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں تو نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنے ذرائع بتا رہے ہیں کہ سالانہ اربوں روپے کی کرپشن ہوتی ہے صرف اس مد میں کہ ایک رہائشی نقشہ پاس ہوا، ایک عمارت ہے جو رہائشی ہے، اس عمارت پہ ایک شاپنگ پلازا بن گیا۔ یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ رہائشی عمارت پر شاپنگ پلازاز کیسے بنتے ہیں، یہ صرف افسران کی ملی بھگت سے ہی ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں 12 سندھ اسمبلی میں بھی بات ہوئی ہے۔ اس وقت جی، ملی بھگت کے بعد جو ہے یہ عمارتیں مسمار نہیں کی جا رہی اور لوگوں کی جانوں کا ضیاع بھی ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ عاجز جمالی موجود تھے، تفصیلاً ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔